नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं भारतीय रेलवे की एक बेहद ही संवेदनशील समस्या के बारे में, जिस समस्या को काफी ज्यादा लोग फेस कर रहे हैं, आज से नहीं काफी सालों से। ये भी कह सकते हैं जब से भारतीय रेलवे है तब से ही। ये समस्या है ओवर क्राउडिंग की। आज जनरल कोचेस में लोग बिल्कुल जानवरों की तरह भरे रहते हैं। ये समस्या पहले भी थी और आज ये और भी ज्यादा बुरी हो गई है। आज स्लीपर कोचेस की हालत जनरल जैसी होती जा रही है। वेटिंग वाले लोगों की संख्या काफी रहती है। पहले भी ये लोग सफर कर लेते थे और आज बड़ी मात्रा में कर रहे हैं और स्लीपर कोच भी जनरल की तरह दिखने लगे हैं। थर्ड एसी में भी अब भीड़ दिखने लगी है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। अभी भी ये ट्रांजिशन जो है थर्ड एसी में जाने का लोगों का, वो बहुत धीमा है। उसके बाद फर्स्ट एसी सेकंड एसी जो है वो नॉर्मल जैसे थे वैसे ही हैं। धीरे धीरे उनके अंदर भी बढ़ेगी संख्या, लेकिन अभी उसमें बहुत वक्त बाकी है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम भारत की बढ़ेगी, वैसे वैसे इन एसी के डब्बों में भी संख्या बढ़ेगी लोगों की। और नेशन का जो एवरेज है पर कैपिटा इनकम का, वहाँ तक कई लोग जो नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों को भी धीरे धीरे अब उठकर वहाँ तक जब पहुँचेंगे, तब नई और प्रीमियम एसी ट्रेन के अंदर भी जो लोगों का नंबर है सफर करने का, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक है कि स्लीपर कोचेस जो जनरल में अब तब्दील होते जा रहे हैं, क्या ये चीजें जो हैं वो अब सुधरेंगी कि नहीं सुधरेंगी। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों को आज मैं बहुत सी चीजें बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद भी देखा है और एक रेल फैन होने के नाते मैं खुद भी जो महसूस कर सकता हूं। तो दोस्तों, यहां पर अभी एक बात तो मानना पड़ेगी, डेली बेसिस पे अब लोग खुद से अपने मोबाइल फोन से वीडियोस बना करके डालते रहते हैं आए दिन। चाहे आप ट्विटर एक्स पे देख सकते हैं या फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और भारतीय रेलवे को टैग करते ही करते हैं और पूछते हैं क्या ये जो अभी स्लीपर के साथ हो रहा है ये होना चाहिए, और जो नई प्रीमियम ट्रेन लॉन्च हो रही है क्या वो होना जरूरी है। देखिए, एक बात तो ये है कि आज व्यक्ति जो खुद स्लीपर कोच के अंदर सफर कर रहा है, वो वेटिंग वाले लिस्ट की जो बड़ी संख्या में लोग चढ़ जाया करते थे, उनको पहले सह लिया करता था। आज वो सहता नहीं है और सीधा फोटो खींचता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता है। तो बड़ी संख्या में जो ये सोशल मीडिया पर आप लोगों को जानकारी मिल रही है देखने को भीड़ भाड़ की, तो ये आज से नहीं है। ये आज से 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था और हमेशा रहा है। जनरल कोचेस में तो रह ही रहा है, लेकिन स्लीपर कोचेस में भी जो वेटिंग टिकट काउंटर से लिया जाता है, वो लोग आज भी सफर कर रहे हैं और पहले भी सफर करते थे। लड़ाई झगड़े भी होते रहे हैं अपनी सीट्स को लेकर के। जिनकी रिजर्व सीट है उनको आकर के वे परेशान भी करते हैं। रेलवे तेजी से हर ट्रेन का जो कि आईसीएफ थी, उन ट्रेनों को एलएचबी फाइट कर रहा है और सेफ बना रहा है उस ट्रेन को। लेकिन इसके साथ में जब नया रेक बन के आता है, तो नए रेक में कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आपकी ट्रेन की जो कंपोजिशन पहले हुआ करता था उसमें चेंजेस हैं। स्लीपर के कोचेस कम देखने को मिल रहे हैं, एसी थर्ड एसी इकोनॉमी के ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये सब चीजें आपने महसूस की होंगी, हर ट्रेन में नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक ट्रेन में रेलवे जरूर ट्राई कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। अभी रेलवे का ट्राई करना क्या गलत है या सही, ये वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया का यूज आज भारतीय रेलवे में लोग अपनी समस्या बताने के लिए लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक फायदा जरूर से हुआ है भारतीय रेलवे में। मैंने जो महसूस किया है वही मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया का फायदा भी उठा रहे हैं अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए। आज से कई सालों पहले आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी रेलवे कर्मचारी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि आपकी कोई भी समस्या आपकी ट्रेन में, चाहे वो चार्जिंग नहीं हो रहा हो, साथ में फैन खराब हो या फिर कोई भी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि आप लोगों को सुविधाजनक ना लग रही हो, असुविधा पैदा कर रही हो आपकी यात्रा में, उसको सॉल्व कराने के लिए आप कोई अपेक्षा नहीं रख सकते थे किसी भी रेलवे कर्मचारी से, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। ना ही रेल मदद ऐप पे जो बने हुए थे, लेकिन लगता था कोई अगर हम कंप्लेंट करते भी है तो कोई नहीं आएगा। लेकिन आज एक चेंज तो मैंने देखा है पिछले 5 से 7 सालों में कि ट्विटर पर जब, जिसको आज हम एक्स बोलते हैं, ट्वीट करते हैं और डीआरएम या फिर रेलवे मिनिस्टर, इन सभी को अगर हम टैग कर देते हैं, तो तुरंत नीचे रेल सेवा के साथ में ही और भी जो डीआरएम है वो सब आपको रिस्पॉन्स करते हैं। उसके बाद फिर वो लगातार आपकी प्रॉब्लम को पूरी जर्नी सॉल्व कराने के लिए आपके पास कॉल भी आएंगे, अगर आप नंबर भी वहाँ पे अपना दे देते हैं और साथ में पीएनआर नंबर और सीट नंबर दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद महसूस की हैं और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि प्रॉब्लम हमारी इससे सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है ये मुद्दा है। इस संदर्भ में सबसे पहली बात, मैं पैसेंजर की समस्याओं का तो मैं आपके सामने रख ही रहा हूँ। दूसरी बात, मैं जो रेलवे की समस्या है जो मीडिया भी नहीं दिखाता है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले पैसेंजर्स की बात कर लेते हैं। पैसेंजर्स को पैसा देने के बाद भी जो ये सब कुछ सहना पड़ रहा है भारतीय रेलवे में, आखिर इसका रूट कॉज क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला रूट कॉज तो मुझे लगता है भारत की सबसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या। आज पूरी दुनिया में भारत ने सबसे पहला स्थान ले लिया है जनसंख्या के मामले में। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है भारत के लिए।
और ये बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज से 2010 में जो भीड़ हुआ करती थी ट्रेन में, आज वो भीड़ दोगुनी हो गई होगी। और ये होना ही था क्योंकि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ट्रेनें बढ़ी? दोस्तों ट्रेनें नहीं बढ़ पाई हैं। ट्रेनें बढ़ क्यों नहीं पाई? क्योंकि ट्रैक्स नहीं थे। ट्रैक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेल रहे हैं अभी, क्योंकि ट्रेनों की संख्या जब बढ़ाने के लिए रेलवे कोशिश करता है, उनको स्पेस ही नहीं मिल पाता है। और ट्रेनों को तेज चलाना भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। ट्रैक्स का रखरखाव भी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जरूरत थी हमारे कम से कम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल रूट्स को डबलिंग से ट्रिपलिंग की तरफ ले जाना चाहिए था और ट्रिपलिंग को क्वाड्रपलिंग में बदल देना चाहिए था। और ये काम आज से 10-15 साल पहले अगर हो जाते ना दोस्तों, तो आज ये समस्याएं कभी होती ही नहीं पैदा, और धीरे धीरे समस्याएं जो हैं वो सॉल्व होने लगती। हम जनसंख्या के हिसाब से अपने इंफ्रा को तो बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। ये पिछली सरकारों ने अगर ध्यान दिया होता स्पीड में ट्रैक बिछाने की, किसी सरकार ने बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में ट्रैक्स के ऊपर तो काम किया ही नहीं। और जो भी सरकार कर भी रही है उसको भी देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। और कई गांव और कस्बों और शहरों की तरफ से आ रही मांग के हिसाब से और पॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तो ट्रेनें तो लॉन्च होती चली गई, लेकिन ट्रैक्स नहीं बन पाए उस मात्रा में। अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डायगोनल रूट्स ट्रिपलिंग से क्वाड्रपलिंग तक पहुंच चुके होते आज से 10-15 साल पहले ही, तो इन मेन लाइन रूट से निकल रही ब्रांच लाइन जो आपके शहर तक आती है, आज उनको डबल से ट्रिपल किया जा रहा होता। हम काफ़ी आगे होते समय से, और इस वक्त हम लोगों की जो ट्रेनों की संख्या है वो बढ़ चुकी होती। और उन दो स्टेशनों के बीच में जो ट्रेन चल रही है, अगर उसमें ज़्यादा भीड़ है तो रेलवे उसके साइड में क्लोन ट्रेन चला सकता था। और क्लोन ट्रेन ही नहीं, एक अनारक्षित ट्रेन जैसे अमृत भारत ट्रेन जो अब आने वाली है उनको चला सकता था बहुत आसानी से, और फिर पैसेंजर्स को कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन जनसंख्या के साथ में हम लोग अपना रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा ही नहीं पाए। और आज क्या हो रहा है? वंदे भारत जैसी ट्रेन हो रही है ट्रोल काफी मात्रा में। और आज से लगभग 5-6 साल पहले जब वंदे भारत ट्रेन बनने की बातें आ रही थी ना दोस्तों, तब रेल फैन होने के नाते हम लोग ये सोचते थे कि यार इंजन लेस ट्रेन आ रही है, मजा नहीं आएगा इसमें। वो एक रेल फैन होने के नाते हम सोचते थे। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन को बहुत जल्दी से स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो मैंने अपना रेल फैन वाला एंगल बताया। अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की तरह सोचूं तो आज के टाइम पर परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है वंदे भारत ट्रेन बहुत ज़्यादा गालियाँ खाएगी, ऐसा मुझे बहुत पहले से ही लगता था और वो खा रही है। और इवन इस ट्रेन को बनाने के लिए खुद सुधांशु मनीष जी ने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करी, तब जाकर ये ट्रेन आ पाई है। तो ये ट्रेन आना गलत है दोस्तों? नहीं, ये ट्रेन आना गलत बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेन आना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इसी की वजह से हमारे रेलवे में जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो रेलवे के साथ में जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम है, उसमें बड़ा चेंज आया है। कंपनीज इंटरेस्ट ले रही है रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में। ये बहुत ज़रूरी था भारत के लिए भी, और साथ में ही इसे एक इनोवेशन भी कहा जा सकता है। जो इंडिजिनसली मेड ट्रेन है, कम पैसे में तैयार हुई है, और भी देश इसमें इंटरेस्ट लेंगे और भारत का गौरव भी इससे बढ़ता है। आज बाहर के देश से आने वाले जो भी बड़े डिप्लोमेट्स हैं, नेता हैं, वो इस ट्रेन में जरूर सफर करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के पास भी आज कहने को है कि हमारे पास वंदे भारत ट्रेन है, एक बार आप सफर करके देखिए, हमने बनाई है। तो कुछ तो आज है दिखाने के लिए। आज से पहले क्या था, हम लोगों को थोड़ा शर्म आती थी कि आप जाइए हमारी ट्रेनों में बैठिए, और उन ट्रेनों की हालत वैसी नहीं है जैसे आप लोगों के यहाँ ट्रेन सेट चलती है। पहले व्लॉगर्स जो अपने वीडियो में बताया करते थे कि कितनी डर्टी ट्रेन हैं, लेकिन आज व्लॉगर के पास जो बाहर के देश से आ रहे हैं उनके पास कुछ तो है दिखाने के लिए। तो ये तो आनी जरूरी थी ही। मेरी एक सोच दोस्तों ये है, जब भी कोई परिवर्तन आ रहा होता है तब एक बड़ा तबका जो कि पुरानी व्यवस्थाओं का आदी हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ ही जाता है, और एक तबका नया भी पैदा होता है जो कि बड़ा खुश भी होता है परिवर्तन से। आज यही हो रहा है देश में। रेलवे ने अपनी सोच बदली है। अब रेलवे प्रॉफिटेबल होने के बारे में सोच रहा है, एक बिजनेस की तरह सोचने लगा है अपने आप को, जो कि पहले नहीं होता था। तो रेलवे धीरे धीरे ही सही कुछ ना कुछ कंपोजिशन जो कोचेस हैं उसके अंदर चेंजेस कर रहा है। क्या करने के लिए? रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करने के लिए, उसमें फिर प्रॉफिटेबल होने के लिए। और रेलवे ऐसा क्यों ना करे दोस्तों? क्योंकि आज भी आपको बताऊं, पैसेंजर ऑपरेशन में रेलवे घाटे में है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग रेशियो जो है भारतीय रेलवे का, वो बता देगा आपको कि हम लोग जो भी ट्रेनें चलाते हैं उसमें जो चलाने का खर्चा है उतना ही पैसा हम कमा पाते हैं। और उसी वजह से आज भी भारतीय रेलवे को हाथ फैलाना पड़ता है सरकार के सामने अपने यहाँ पर कोई भी नया काम कराने के लिए या फिर इंफ्रा में पैसा लगाने के लिए। रेलवे के पास अगर खुद पैसा होता तो भारतीय रेलवे आज खुद से अपने कुछ प्रोजेक्ट को तो फंड कर पाता, वंदे भारत जैसे। अगर पहले से ही पैसा होता तो क्या पता रेलवे वंदे भारत जैसी ट्रेनों को बहुत पहले ही बना चुका होता। तो दोस्तों, लोगों को आज इस परिवर्तन को झेलना तो पड़ेगा, और मैं भी आता हूँ। आज से 5 से 10 साल तक मुझे लगता है इस परिवर्तन को होने में लगेंगे,
जब तक रेलवे का वो प्लान तैयार नहीं हो जाता जो अभी रेलवे में चल रहा है, जबरदस्त जो स्पेंडिंग हो रही है ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में। आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की क्वाड्रपलिंग और ट्रिपलिंग की वीडियोस मेरे चैनल पर देखते ही आ रहे होंगे, चाहे वो डायगोनल रूट्स हो या फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, इन पर काम जरूर तेजी से चल रहा है। ट्रिपलिंग की तरफ तो ये आगे बढ़ चुके हैं, इतना मैं कह सकता हूँ। इसमें वक्त बहुत लगेगा, जो अभी बहुत ज़्यादा पीक पे भीड़ पहुँच गई ना ट्रेनों में, वो धीरे धीरे नीचे आएगी, क्योंकि एक टारगेट है भारतीय रेलवे का आगे आने वाले सालों में 1000 करोड़ लोग एक फाइनेंशियल ईयर में सफर करेंगे भारतीय रेलवे में। लेकिन इसके लिए 3000 नई ट्रेनों की आवश्यकता होगी भारतीय रेलवे को, जिस पर काम तेजी से शुरू हो चुका है। और ये नॉर्मल ट्रेनें भी होंगी और आज की मॉडर्न ट्रेन सेट वंदे भारत और अमृत भारत और वंदे स्लीपर जैसी ट्रेनें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं अमृत भारत ट्रेनें उन लोगों के लिए जो कि लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं और आज भी अनरिजर्व कोचेस में सफर कर रहे हैं। अब मैं आपको एक रेलवे की बहुत बड़ी समस्या ये भी बताता हूं दोस्तों, जिसको मीडिया नहीं दिखाता है। भले ही लोगों की प्रॉब्लम तो बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, लेकिन रेलवे की प्रॉब्लम मैंने आज तक नहीं देखा वायरल होती हुई, क्योंकि कौन करेगा वायरल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों ये है, एक तबका अभी भी हमारे देश में ऐसा है जो कि टिकट लेना जरूरी नहीं समझता है अनरिजर्व्ड कोचेस के लिए आज भी। तो ये बड़ा लॉस है भारतीय रेलवे के लिए, जिसके लिए कोई आवाज ही नहीं उठाता। ना ही मैंने देखा है कि कोई अवेयरनेस के लिए बड़ा प्रोग्राम चलाओ देश में, टिकट लेना क्यों जरूरी है और भारतीय रेलवे के लिए इस टिकट की कितनी बड़ी कीमत होती है, ये किसी ने अभी तक समझाया नहीं है। और ये बड़ा ही कैजुअली लोग कर लेते हैं आज भारत में। ये भारतीय रेलवे के लिए कितना बुरा है ये भी तो कोई बताए। तो कभी कभी तो मुझे लगता है दोस्तों, इन लोगों के साथ में एक कर्मा रिटर्न वाली बात हो गई, लेकिन इनके साथ में परेशान होते हैं वो इनोसेंट लोग जो हमेशा टिकट लेते हैं ईमानदारी से। दूसरी बात, रेलवे का सामान कितना बड़ा मात्रा में चोरी हो जाता है वो तो कोई दिखाता ही नहीं। रेलवे ट्रेन को ऑनबोर्ड करते वक्त जो हमें एसी कोचेस में सामान देता है, एसी कोचेस में तो काफी ठीक ठाक लोग सफर करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चोरी कर लेते हैं, ले जाते हैं अपने घर। वो चादर हो गई, वो कुशन्स, कर्टेन्स, काफी चीजें हैं जिसका अमाउंट भी करोड़ों में है चोरी का। ये चीजें कोई नहीं दिखाता। लोगों की मानसिकता का बदलाव। टॉयलेट्स में जो मग होता है उसको भी चैन से बांध के रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि वो चोरी ना हो जाए। फैंस और स्विचेस ये भी चोरी हुए हैं, बड़ी मात्रा में हुए हैं, आप लोग गूगल करके देखिए। और ये सब चोरियां तो चलो छोटी थी, लेकिन ट्रैक्स का सामान, स्लीपर्स, फिश प्लेट, रेल्स, मैंने सुना नहीं था कभी आज तक दोस्तों। ओएचई का केबल भी चोरी होता है, तो ओएचई का केबल चोरी हो रहा है, उसमें लगने वाले छोटे छोटे नट बोल्ट ये भी चोरी हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और रेलवे प्रॉफिटेबल ना होने के बावजूद इन समस्या को भी झेल रहा है। इसके बारे में कौन बोलेगा। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आना ही था और आज रेलवे कर रहा है वो सब कुछ सख्ती से, और सख्ती हो रही है। यही कारण है तकलीफें पैदा हो रही हैं जनरल कोचेस में और स्लीपर कोचेस में, और ये तकलीफें होंगी, चलेंगी। जैसे मैंने आपको कहा, परिवर्तन आएगा। ट्रेनों की संख्या तभी बढ़ेगी जब ट्रैक्स बढ़ेंगे, और यही अश्विनी वैष्णव सर ने हमें कहा था जब हमने उनसे ये सवाल तब पूछे थे जब हम वंदे भारत ट्रेन में पहली बार सफर कर रहे थे। और वंदे भारत ट्रेन तो भविष्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो आनी ही आनी है। क्योंकि ये नहीं आएंगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत फिर आगे बढ़ रहा होगा। फिर भारत मुझे यही लगेगा बिल्कुल वहीं का वहीं है जहाँ पहले था, और वो रहना वहीं चाहता है। तो वंदे भारत ट्रेन तो आना ही चाहिए, चाहे कोई नई सरकार आकर के काम कर रही हो, उसको भी वंदे भारत ट्रेनें बंद नहीं करनी चाहिए, उनको भी और बड़ी मात्रा में लानी चाहिए और ट्रैक्स पर काम करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।